नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस भी और इसके साथ किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं किसान। एक बड़ा टिपिकल सवाल है टीवी वालों का, आपको कैसा लगता है? ये आप आंदोलनकारियों से पूछिए जिन्होंने 1 साल तक सर्दियां गुजारी हैं, मौसम बदल गए, गर्मी, बरसात, जाड़ा, पाला सब गुजार दिया सड़कों पर। उनसे पूछिए कि आंदोलन के 1 साल बाद जीत के मुबारक मौके पर कैसा लगता है। डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के बड़े किसान नेता हैं। मुल्ताई में इनका बहुत बड़ा काम रहा है और मैं इनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। तो इत्तेफाक से ये मिल गए मुझे किसान आंदोलन के मंच पर और हमने इनको पकड़ लिया आर्टिकल 19 इंडिया के लिए कि आइए हमसे थोड़ी देर बातचीत कीजिए। तो सबसे पहले तो सवाल वही रहेगा सुनीलम जी, टीवी वालों वाला, कि कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर जो है गाजीपुर बॉर्डर पर सब लोग उसी उत्साह से आए हैं जिस उत्साह से इस आंदोलन को शुरू किया। लेकिन जो 700 से अधिक मौतें हुई हैं, मैं उन्हें संस्थागत हत्या मानता हूँ, क्योंकि वो लोग खुद नहीं मरे हैं और उनको मारा गया है। और अगर इस तरीके के ऑर्डिनेंस ला करके कानून नहीं थोपे गए होते तो फिर उनकी मौत नहीं होती, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो वो जो हमारे साथी बिछुड़ गए उनका बहुत दुख है। और विशेष तौर पर अभी मैं जब देख रहा था तेजेंद्र सिंह विर्क को मैं देख रहा था क्या ना कि मंच वो लौट रहे थे लखीमपुर खीरी में, गाड़ी चढ़ा दी, 4 लोगों को कुचल दिया। इस देश में यही एकमात्र देश है शायद दुनिया में जिसमें ऐसा हो सकता है कि एक आदमी मतलब कुचल दे और उसका बाप जो है मंत्री बना रहे, उसके ऊपर मुकदमा भी चलता रहे और गृह राज्य मंत्री बना रहे, मतलब एक जिसे कहते हैं कि उसी मंत्री बना रहे। तो इतनी बेशर्मी जो है मतलब कहीं और शायद पॉलिटिशियन के अंदर, सत्तारूढ़ दल के अंदर नहीं देखी जा सकती। तो इस बात का बहुत ज़्यादा मलाल भी है। सुनीलम जी, किसान बहुत खुश हैं और इसकी एक वजह है कि कृषि कानून वापस हो गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें निरपेक्ष तरीके से तो किसानों को कुछ मिला नहीं है। 3 कृषि कानून मोदी सरकार ने बनाए थे, वो वापस हो गए, मतलब वो जीरो पर है किसान, उसको कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो ये मुबारक मौका है क्या? असल में नहीं मिला कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एकजुट हुआ किसान, देखिए आज़ादी के आंदोलन का इतिहास मैंने पूरा पढ़ा है। उसमें सज्जन सरस्वती जी सबसे बड़े नेता थे किसानों के। 1936 में जिन्होंने किसान सभा बनाई थी, कांग्रेस के पंडाल में बनाई थी, लखनऊ में बनाई थी, लेकिन वो एकजुटता पैदा नहीं कर सके। और बाबा टिकैत जो है जिनका नाम सबसे ज़्यादा चलता है, नंजुर स्वामी जिनकी फोटो यहाँ लगी हुई है, या शरद जोशी भी कहा जाए, हमारा उनसे वैचारिक मतभेद है, वो फ्री मार्केट वाले हैं, हम लोग उसके विरोधी हैं। लेकिन ये तीनों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो ये जो कामयाबी है किसानों की एकजुटता की, और ऐसा नेतृत्व खड़ा हो जो हर आदमी अपने आप में नेता है, मतलब ये कोई आपको ये मानना पड़ेगा 550 जो किसान संगठन है ये एक एक नेता के इर्द गिर्द बने हुए संगठन है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा है कि तुम कह दो मैं मान लूँ, वो कह दे तो मैं मान लूँ। और अगर जितने लोग हैं, हमारी जो मीटिंग होती है, जैसे कल 27 तारीख की मीटिंग है SKM की, तो अगर एक भी व्यक्ति किसी बात पर आपत्ति कर देगा वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये तो एक अद्भुत बात है, मतलब ये डेमोक्रेटिक, हाँ, मतलब एक डेमोक्रेटिक जो है, एक अति डेमोक्रेटिक है मैं कहूँगा। और इसके साथ साथ में ये जो इसका जो खर्चा पानी आया, ये जो लंगर सेवा का जो मामला है, मुझे लगता है कि सिख धर्म तो बहुत पुराना धर्म है, लेकिन वो इस तरीके से जो प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में शोकेस हुआ लंगर सेवा, उसके तो लोग कैसे कहते हैं ना कि एकदम कुर्बान है। मतलब तमाम धर्मों को सोचना चाहिए कि कुछ वो इस तरीके का काम। हमारे जैसे लोग, मैं 2 बार विधायक रहा और मैं कहता हूं कि भाई कम से कम हिंदुओं इतना तो करो, है ना। वो हर गुरुद्वारे में 24 घंटे का लंगर रख सकते हैं, तो तुम अपने एक जिले में एक मंदिर में तो रख दो कम से कम, जहाँ जो जाए खाए। लेकिन इस देश के अंदर हिंदू नहीं कर पाए हैं, माफ करिएगा, है ना। जो सब लोग बहुत बुरा मानेंगे, लेकिन जो है हिंदू संगठनों को मेरी ये भी चुनौती है, और मैं तो संघ से कहना चाहता हूँ ना, ये काम अपने हाथ में लो ना। संघ के पास तो अरबों रुपया है,
तुम अपने पास में लो ये काम, और हर जगह पर तुम फ्री मंदिर करवा दो जहाँ पर आदमी जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं 5 और 10 हजार किसान लेकर के आया हूँ अपने यहाँ मुल्ताई से, छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश से, कटनी से। और जब मैं आया तो हमारा क्या नारा रहता है, आना फ्री खाना फ्री, पकड़े गए तो जाना फ्री, है ना। ठीक है, खाना फ्री, ठीक है, आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। अब हमारे को कौन खिलाता रहा, है ना। आज दुनिया ने आज देखा गुरुद्वारों को, लेकिन 30 साल से गुरुद्वारे हमें खिला रहे हैं। 5,000 10,000 जब जितने आ गए वहीं जाके सोते हैं। कभी कभारे गड़बड़ कर देते हैं, किसान जो है कंबल के अंदर बीड़ी पीते हैं, ठुक भी जाते हैं। वहाँ पर पिटाई भी बढ़िया होती है, क्योंकि सुनीलम जी, धर्म में जो है ये नहीं है अनुमति। सुनीलम जी, कहा जा रहा है कि दरअसल ये कोई कानून ऐसे ही वापस नहीं हुआ है। मोदी जी किसानों से नहीं डरे हैं, वो चुनाव से डर गए। चुनाव खत्म होगा, वो फिर से अपने रंग में आएंगे, कोई नई चीज होगी। असल में इसीलिए आपने अगर मेरी बात सुनी होगी, अगर आपने मेरा भाषण सुना होगा, तो मैंने यही वाली बात कही कि अगर योगी आ गया तो ये कानून वापस आ जाएंगे। और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा योगी को हरा कर ही दम लेगा। कानून हो गए, एमएसपी, जो भी कुछ हो जाए, क्योंकि हमें जानते हैं कि ये जो जिसे कहते हैं ना, जो तोते के अंदर है जान, तो तोता जो है वो है पूरा चुनाव, और इसीलिए उन्होंने ये पीछे हटे हैं। तो हम इसलिए पूरी ताकत लगाएंगे। जैसे बंगाल में हमने हराया है, मैं खुद गया था, 50 सभाएं तो मैंने खुद ने की है वहाँ पर। मतलब संयुक्त किसान मोर्चे के सभी बड़े नेता गए थे जिनको आप जानते हैं, लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता भी उसके अंदर थे। 50 सभाएं हम लोगों ने की। तो हम लोग तो यहाँ पर डेरा डालने वाले हैं, और पूरे देश के तमाम हजारों संयुक्त किसान मोर्चे के कार्यकर्ता डेरा डालेंगे, योगी को हराएंगे, ताकि इस बात की पक्की गारंटी हो जाए कि अब ये कानून फिर से जिंदा ना हो। सुनीलम जी, यही सवाल है कि आप कह रहे हैं, मुजफ्फरनगर की सभा में भी नेताओं ने कहा कि दरअसल किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को हराकर ही दम लेगा। सवाल है कि कैसे हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, या जो किसान आंदोलन के क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये आंदोलन जो है मुट्ठी भर जाटों का आंदोलन है, मुट्ठी भर सिखों का आंदोलन है, मुट्ठी भर ऐसे ही कुछ और सेक्स का आंदोलन है, तराई के लोगों का आंदोलन है। इसमें दलित नहीं है, इसमें पिछड़ा नहीं है, इसमें आदिवासी नहीं है। तो कैसे आप योगी को या मोदी को हराएंगे? असल में ये गोदी मीडिया का प्रचार है, जो बातें आपने कही हैं। अगर मुजफ्फरनगर की पंचायत में 15 लाख किसान थे, तो सीतापुर के अंदर, जो कि वेस्टर्न यूपी में नहीं आता है, उस महापंचायत में मैं खुद गया था, वहाँ 50,000 किसान थे। वो कहाँ से आ गए? सीतापुर के अंदर तो कहते हैं कि कोई ताकत नहीं है। इस समय जहाँ कहीं पर भी राकेश टिकैत जाते हैं, जहाँ कहीं भी ये किसान नेता जाते हैं, ऐसे लोग उमड़ते हैं जैसे दर्शन करना चाहते हो। एक जमाने के अंदर लोग अलग अलग लोगों के दर्शन करना चाहते थे, है ना। आज जो है लोग राकेश टिकैत के और किसान नेताओं के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग गया है कि यही लोग हैं जो प्रामाणिक लोग हैं, जिन्होंने लिप सर्विस नहीं की है, जिन्होंने वास्तव में सर्विस की है और अपनी कुर्बानी देने का काम किया है। तो मुझे लगता है, और मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर बन गया है यूपी के अंदर। वहाँ पर जो है एक भी वोट बर्बाद नहीं करेंगे लोग। यहाँ पर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का यहाँ पर पूरा कॉम्बिनेशन बना है, और पूर्वांचल के अंदर राजभर और उन लोगों का जो कॉम्बिनेशन बना है, एक एक रैली आप देखिए। मतलब आपको किसान समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? हरगिज नहीं, मैं किसान में, हम तो भाजपा, नो वोट टू बीजेपी। एक भी वोट बर्बाद मत करो भाजपा के नाम पर, है ना। हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन चित्र स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। आपको मालूम है कि जो है बंगाल के अंदर भी एक बाकायदा बड़ा मोर्चा था वामपंथियों का। हम वामपंथियों के साथी हैं, यहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मतदाताओं ने अपना वोट बर्बाद नहीं किया। सुनीलम जी, उन्होंने ममता दीदी एग्जैक्टली उसी सवाल पर आ रहा था कि जो बंगाल में कोशिश हुई, और मुझे लगता है कि जो 70-72 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो पोलराइजेशन की वजह से ही आई है, नहीं तो उतनी भी नहीं आती। तो अब तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद इस बात की गारंटी कौन लेने वाला है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों और जाटों के बीच में फिर से भिड़ंत नहीं होगी, फिर से कम्युनल राइट्स नहीं होंगे, दुश्मनी नहीं होगी? क्योंकि अगर कैराना की सभा देखिए योगी आदित्यनाथ की, या नरेंद्र मोदी की सभा देखिए 3 दिन पुरानी, लखनऊ में उन्होंने जो कहा वो पूरे तरीके से कोशिश है कि किसी तरीके से ये सोशल फैब्रिक टूटे, जो किसान आंदोलन में हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे से बना है।
देखिए, उनका जो सफल होता है आंदोलन, वो सफल होता है, आंदोलन कह रहा हूँ, सभा, सरकारी मशीनरी लगती है। हर कलेक्टर को कोटा दे देते हैं, आंगनवाड़ी वालों को कोटा देते हैं, होम गार्ड्स को कोटा दे देते हैं, सरकारी कर्मचारियों को कोटा देते हैं, तो उनकी जो सभा होती है उसमें भीड़ लाई जाती है। लेकिन जो किसान आंदोलन के अंदर जब लोग आते हैं तो वो स्वतः प्रेरणा से आते हैं, तो मुझको कोई खतरा नहीं दिखता। किसान आंदोलन इस बात की गारंटी है कि जो जमाना चौधरी चरण सिंह का था, जो जमाना महेंद्र टिकैत जी का था, वो जमाना आज फिर लौट करके आया है। और अब पूरे वेस्टर्न यूपी में किसी भी हालत और किसी भी कीमत पर, चाहे मथुरा के अंदर वो कुछ भी करने की कोशिश कर लें, जैसा भी उन्होंने घोषणा की है कि वो वहाँ पर भी कोशिश करेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये अब लोग समझ चुके हैं, इस झांसे में आने वाले। एक आखिरी सवाल सुनीलम जी, कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो है वर्किंग क्लास, जो दफ्तरों में काम करता है, कॉरपोरेट्स में काम करता है। वो किसानों को सिंपैथाइज तो करता है, लेकिन उसकी अपनी जातीय दिक्कतें हैं। वो जहाँ से आता है वहाँ के समीकरण कुछ और कहते हैं। वैसे में वो किसान आंदोलन के साथ वैचारिक तौर पर साथ होते हुए भी वो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास पाता है अपने आप को, उससे कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये कैसे पास पाता है, जो पार्टी सरेआम किसानों को कुचल दे, उसके पास कोई भी देश का किसान तो नहीं पा सकता, कोई भी नागरिक नहीं पा सकता। कोई ऐसी पार्टी जो 150 लोगों का एनकाउंटर करा दे सरेआम, उनके पक्ष में तो कोई भी बात नहीं कर सकता। ऐसे तो नहीं जो वो तो गुंडे मवालियों का किया ना सुनीलन जी, सरकार कह रही है हम नहीं जीने देंगे। नहीं, ये क्या पहलू खान जो है वो क्या गुंडा था, मवाली था? जितने 150 मुसलमानों को जो है, जिनका मॉब लिंचिंग हुआ है, वो क्या मवाली थे? वो तो साधारण लोग थे, अपना काम धंधा करने वाले लोग थे, खेती किसानी वाले लोग थे। केवल उनको टारगेट बनाया गया, उन्मादी भीड़ ने उनको टारगेट बनाने का काम किया। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो योगी जो हैं वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं। और इस चुनाव अरे में बाप रे बाप, सबसे बड़ा मसला जो रहेगा वो रहेगा महंगाई का मसला, सुनीलम जी, बेरोजगारी का मसला है ना। जो मसले हैं वो बहुत ज्यादा अंदर तक लोगों को चुभ रहे हैं, लोगों का जीना हराम हो गया है, इसलिए लोग इससे निजात पाना चाहते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। बनारस की सभा में 6 बार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि योगी जो है अद्भुत तरीके से कामयाब मुख्यमंत्री हैं। आप कह रहे हैं कि योगी जी प्रूव ही नहीं कर पाए अपने आप को 5 साल में। तो अब अगर मोदी जी के वोट से अगर बन सकते होंगे तो अलग बात है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस मतलब 23 करोड़ लोगों का वोट लगेगा, है ना। यही तो क्षेपक है। इसलिए एक मंजा हुआ नेता इसी तरीके के बयान देता है कि अगर मोदी जी के वोट से योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएं तो वो फिर से शपथ की तैयारी करें, और नहीं तो जनता से माफी मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 से बात करने के लिए।